लोगों को हो सकती है। जी, इतने सारे कारण आपने बता दिए हैं कान में दर्द के लिए। पवन जी, अब इसके उपाय भी तो आपको ही बता दें। हाँ, कान में अच्छा एक बड़ी बढ़िया चीज और बताता हूँ। कान की शक्ति बहुत सारे लोगों की कम होती है। दीवार पे कान लगा के सुनना भी तो होता है ना बहुत सारे लोगों को। अब कान की शक्ति कम है तो कैसे सुनेंगे फिर? दीवार के उधर क्या बातें हो रही हैं कैसे पता चले? ये 2 पॉइंट्स होते हैं ये, लेकिन इन्हें अच्छे से सीख लें तो ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स को अच्छे से एक्यूप्रेशर करने से, इनकी मसाज करने से हमें कान की शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। कान की बहुत सारी दिक्कतें दूर करने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए ये लेकिन बहुत अच्छे से सीखने के बाद ही करिएगा। ये पॉइंट्स होते हैं ये 2, ये हमारे कान की शक्तियां को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को कान में पस पड़ने की शिकायत होती हो, या जिन लोगों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कान में ऐसा लगता है कि बंद है मेरा कान और घूम घूम की आवाजें आती हैं। पहली चीज तो डॉक्टर साहब से जाकर इसको साफ करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैल डिपॉजिट्स हो गए हो बहुत ज्यादा। और उसके बाद कभी कभी क्या करें, सुदर्शन करके एक पौधा आता है, बड़ा बढ़िया फूल इसमें निकलता है, व्हाइट सा फूल खिलता है, ऐसे ऐसे खिल के बिखर जाता है जैसे अनार की तरह से। इसके पत्ते को पीस कर और एक गरम चम्मच में उसका जो 2 या 3 बूंदे उसकी डाल लीजिएगा। बस चम्मच गरम होनी चाहिए, उसको गरम करने की जरूरत नहीं है। पानी में हल्का सा पीसें और उसको चम्मच में डाल लीजिएगा और 2-3 बूंदे हल्के से कान में टपका दीजिए जिसमें दर्द होता हो। आप देखिएगा एकदम फायदा मिलेगा। एक और बहुत अच्छा सा उपाय हो सकता है कान का, वो ये है, जिस कान में दर्द हो रहा हो वहां के उस साइड की नाक बंद कर लीजिए और दूसरी साइड से बहुत तेजी से सांस लीजिए। इस कान में दर्द हो रहा है तो यहां से सांस लीजिए और आप देखेंगे कि कान में दर्द होना बंद हो जाएगा। शीशम का पेड़ आसपास मिलता है। शीशम का पेड़, शीशम का जो तेल होता है, या तो पत्ती घिस के आप उसकी बूंदे बना लीजिए, अन्यथा जो उसका तेल होता है, जिस कान में दर्द हो रहा उसके विपरीत कान में उसको डाल दीजिए, इस कान का भी दर्द दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ नींबू, जो कागजी नींबू होता है, असल कागजी नींबू की 2 बूंद जिस कान में दर्द है उसके डिफरेंट वाले कान में डाल दीजिए, एकदम ठीक होने लगेगा। अद्भुत चीजें हैं लेकिन बड़ी अचूक काम करती हैं। बेल का पेड़ होता है, अब गर्मियों में तो खूब जैसे बेल खाने को भी मिलते हैं, उसी बेल पत्थर वाले बेल का तेल भी बनता है। जिन लोगों को गूंग गूंग की आवाज होती है, बिल्कुल जैसे कान एकदम बंद हो जाता है और ऐसे हवाएं चलती है हमारे कान के अंदर, वो यदि किसी को दिक्कत होती हो तो बेल के पेड़ का जो वो तेल होता है वो बहुत ज्यादा इसमें लाभदायक होता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा म्यूकस यहाँ पर डेवलप होता चला जाता है, उसकी वजह से खासतौर से छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके कान साफ करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उनके लिए क्या करना चाहिए कि नीम का अच्छे से पानी वानी पीसा और उसे फिर वही गरम चम्मच गरम होनी चाहिए, उसे नहीं उबालना है, उसमें डालिए और हल्की सी रुई से ऐसे कर दिया कीजिए और फिर रुई लगा दिया कीजिए। जिन बच्चों का बुद्ध कमजोर है, ये वाली जो उंगली है ये इस तरीके से कमजोर है, उन लोगों को कान के प्रति ज्यादा सचेत रहना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है, तो या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन लोगों का शुक्र कुपित हो जाता है, उन लोगों को भी कान की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका अगर प्रयोग करते हैं तो कान भी तेज होता है, जिसका कान अच्छा होता है उसका दिमाग भी अच्छा हो जाता है। और ऐसा तो कुछ नहीं, अगर जिनको कान की प्रॉब्लम है वो कानपुर में जाकर रहने लगे तो शायद ठीक हो जाए। एनीवेज, ये ट्यूबलाइट अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही है भाई, लेकिन तमाम अचूक उपाय आज पवन जी ने बताए हैं किस तरह से बच्चों में जो कान की छोटी छोटी समस्याएं होती है, कान पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है, वो दूर किए जा सकते हैं इन उपायों से। चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, थोड़ा मसाज और करके बत्ती अच्छी तरह जला लूं, क्योंकि अगले भाग में दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल भी, तो आप कहीं मत जाइएगा।